वेलकम टू बैट एंड चैट। एक बार फिर आपके लिए हाजिर हैं दोस्तों। और आप सबको पता है हमने रिसेंटली पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज देखी। 3 मैचेस थे और फीलिंग्स का ऊपर नीचा हमने देखा। काफी क्रूशल मैचेस थे, मजा आया बहुत ज्यादा। लेकिन एक दो चीजें थी जो सीरीज से के साथ जुड़ी रहीं, और कुछ चीजें हैं अभी आगे को हम देखते हुए। जो ओडीआई सीरीज कल से शुरू हो रही है, उससे मुतालिक ऐसी कुछ चीजें हैं जो आपसे शेयर करना जरूरी था। इसलिए मैं थैंक यू बोलूंगा अपने एक्सपर्ट्स को। थैंक यू वेरी मच हीरा भाई, फैफू भाई, लक्की भाई। आप लोग मेरे साथ हैं। थोड़ी सी ओपन टॉक होगी क्योंकि मैं समझता हूँ इतने पॉइंट्स हैं कि डायरेक्टली सवाल पूछना शायद थोड़ा सा नामुनासिब हो। लेकिन आप लोगों को पता है मैं फीलिंग के बारे में जरूर पूछता हूँ आप लोगों की। तो जो भी इस चीज पे थोड़ा सा टेक लेना चाहे कि जब टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली थी, जब ये पूरा टूर इस एक मैच से शुरू होना था, तो ये सवाल बहुत पूछा जा रहा था कि क्या होगा, इतनी देर बाद टीम आई है, सेफ्टी इश्यूज थे, बहुत सारे सवालिया निशान थे जो अब शायद नहीं होंगे। लेकिन साथ साथ ऐसी एक एक्साइटमेंट थी जो शायद अब मीडिया में, आवाम में और क्रिकेट लवर्स में फील नहीं हो रही। क्या ये सिर्फ मेरी फीलिंग है या फिर आप समझते हैं इस चीज को? जी, फैफू भाई से कर लेते हैं। जी उम्मीद भाई। जी, क्या समझते हैं? फीलिंग फीलिंग आ रही है वो वाली, नहीं, फीलिंग नहीं आ रही ना। फीलिंग या शायद गंदी या वही होती है। आ रही है जो फीलिंग शायद आपकी गंदी बैट एंड होती है चैट अगर हम। की बुनियाद के वक्त आई थी, जब आपने ऑस्ट्रेलिया की सी टीम के साथ शुरू किया था आपने बैट एंड चैट? आपको याद होगा। सिसंटा बिल्कुल मगाला बिल्कुल। वाली फीलिंग ही आ रही है या कौन सी आ रही है? नहीं, फीलिंग्स देखें हम वो वाली ले नहीं सकते। एक तो मैं था कि चलो टेस्ट सीरीज जीते होंगे तो अलग टाइप का मजा आएगा। लेकिन हम देखें, फॉर ग्रांटेड भी कोई चीज नहीं ले सकते। जिससे भी आपने याद कराया संडा मगाला या वो इंग्लैंड की सीरीज, तो हमने इनकी सी टीम के साथ खेली थी, वो भी हम हारे थे। और मैचेस तो हमने सिसंडा मगाला के साथ भी फंसा लिए थे, बल्कि एक मैच हार भी गए थे उधर भी। तो जैसे भी है, वो वैसे मजा नहीं है। वो बूस्ट अप नहीं नजर आ रहा, वो एक फायर नहीं नजर आ रही, किसी में भी नहीं नजर आ रही, टू बी वेरी ऑनेस्ट। खासतौर पर इस टेस्ट सीरीज के बाद जीत तो जाएंगे शायद। अपने घर पे खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की भी इतनी फुल टीम नहीं मेरा है। ख्याल में इसमें ये जो फीलिंग नहीं आ रही ना फैफू भाई, एक्साइटमेंट नहीं हो रही ओडीआई सीरीज की, उसमें थोड़ा बहुत हाथ इमरान खान का भी है। उसने आपकी जो तवज्जो है ना वो अपने जलसे पे करा ली थी, इसीलिए लगता है आपको फीलिंग नहीं आ रही है। आपको आ रही है क्या? हमें तो हमें तो टेस्ट सीरीज भी बहुत बोरिंग लग रही थी पहले तो। वो तो टेस्ट तीसरे टेस्ट के आखिरी दिन के आखिरी घंटे में पता चला कि पाकिस्तान टेस्ट सीरीज हार गया है। तो वो फिर वहां पे जो थोड़ी बहुत फीलिंग थी वो भी चली गई थी। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया टीम को देखते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि हमारे के पास फिर एक चांस है सी टीम के साथ खेलने का, फिर अपने एवरेज बढ़ाने का, अपने स्ट्राइक रेट बेहतर करने का। चलो, कुछ माशाल्लाह। कुछ ही सही। लेकिन लकी भाई, बात यह है ना कि हमने पहले भी सी टीम्स के खिलाफ खेला है, पिछले साल भी खेला है। इंग्लैंड की तो बल्कि शायद एक्स वाई जेड टीम थी जो जिनके साथ हमने खेल बैठे थे, उधर भी हम हार गए 3-0। अच्छा फैफू भाई, माजद से जिससे पहले हम इस चीज की तरफ जाएं कि ये सी टीम है, मैंने भी बात की, आप दोनों ने भी की। हीरा भाई से थोड़ा वेरीफाई कर लेते हैं, क्या हीरा भाई आप भी समझते हैं ये सी टीम है? और क्या आप समझते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए एक बेहतरीन रास्ता है कि सेल्फिश प्लेयर्स अपनी अपनी इनिंग्स खेल के थोड़ा सा स्ट्राइक रेट वगैरह अच्छा कर लें? और इसी से फिर आपको भी इंक्लूड करेंगे इस डिबेट में कि क्या ये होने वाला है इसमें। हाँ जी उम्मीद भाई, थैंक यू वेरी मच। बात ये है कि सी टीम तो ये नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि उनकी जो क्योंकि एक अ, लेटर है उसका नाम बी है, वो भी है बीच वो भी है, में। एक एक बी भी है। और वैसे भी ये जो इनकी ए प्लस टीम है वो वर्ल्ड कप विनिंग टीम है, और आपको पता है नंबर 1 टीम है वो। तो अगर उसमें से 4-5 खिलाड़ी गिर भी जाएं तो सी टीम तो नहीं है। मैं तो यही समझता हूँ कि इस टीम के अंदर अभी इतना पोटेंशियल है कि ये पाकिस्तान को हरा सकती है। तो सी तो ना हुई तो बी हुई। वाह। तो किसी एक मैच में हम देख देख सकते हैं कि शायद ये हम अच्छा हीरा पाकिस्तान भाई, को ये ट्रबल जो होता हुआ सी वाला देखें। टर्म है यूज हुआ है, क्या आप समझते हैं ये फैफू भाई का या मेरा, मैंने भी ये यूज किया, ये हमारा प्यार है पाकिस्तान क्रिकेट टीम से जो इसमें नजर आ रहा है कि हम अगलों को सी टीम कह रहे हैं, या फिर ये ओवर कॉन्फिडेंस है?
कि दूसरी को सी टीम कहा जा रहा है, किस तरह आप रेट कर रहे हैं? ये ओवर कॉन्फिडेंस तो है ही, क्योंकि ये सी टीम जब सरप्राइज करेगी तो फिर ये वाह! सी नहीं रहेगी, ये एयर हो फिर जाएगी। नहीं, तो फिर आपकी पता नहीं कहाँ तक पहुंच जाएगी अपनी, है जब वो आप सी टीम बिल्कुल से हारेंगे। हीरा भाई, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया की टीम सी ही रहेगी, पाकिस्तान की टीम फिर डी हो जाएगी, उसके ये कैटेगरी और गलत बढ़ जाएगी। बात है, बिल्कुल नहीं, आप देख भाई लें ये बिल्कुल कि थोड़ा सर। शाम का वक्त, बस ज्यादा ज्यादा लंबा एबीसीडी को ना ले जाना, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मामला। लेकिन मेन बात बिल्कुल जो आप लोगों ने सही की है, मैं भी यही समझता हूँ कि पाकिस्तान के साथ ये होता आ रहा है और अजीब सी ये सिस्टम है। और मैं आप लोगों से ये भी जानना चाहता हूँ थोड़ा सा जनरल, कि ये कब चीज चेंज होगी? मतलब टेस्ट सीरीज से पहले हम बड़े खुश थे। हीरा भाई आपको याद होगा जब ये नाम वगैरह आए हैं सारे, हमें था यार पैट कमिंस आ रहे फुल हैं, स्ट्रेंथ आई है, फुल जबरदस्त, स्ट्रेंथ हमें आ रही है, देखने ये को है वो मिलेगा है कोई जबरदस्त ऐसे। मैचेस। बिल्कुल, और ऐसी कोई नखरे नजर नहीं आ रहे थे, सब जो है वो ट्वीटें हम्म। भी कर रहे थे, दालें भी खाई जा रही थी जी, हर तरह की खुशी थी और एक पार्टी होने जा रही थी। और जब वो शुरू हुआ तो ऐसे लगा कि उस पार्टी में जो है ना नींद की गोलियां लेके जो 22 खिलाड़ी थे ना, उन्होंने भी, और जिसने पार्टी करवानी थी रमीज राजा ने भी, उन्होंने मिलके जो डिसाइड किया कि यहाँ पे जो है ना बिल्कुल ही हमने ना कुछ करना नहीं है, मैच वगैरह ड्रॉ ही होंगे और आराम से बस खेलते जाए ना ना तू हमें एक्सपोज कर। जैसा सईद अजमल जो है वो केविन पीटरसन का वाकया सुनाते हैं। तो ये किस तरह ये चीज चेंज हो सकती है? आप लोग मुझे अगर बताएं कि पाकिस्तान किस तरह इस चीज को ला सकता है कि किसी कंपटीशन की वजह से टीम स्ट्रेंथ ना आए, बल्कि इन जनरल इस वजह से, इस डर से आए कि पाकिस्तान यार हमें फेंटा ना लगा दे। तो ये तो आपकी अपनी कारकर्दगी के ऊपर डिपेंड करता है ना। ये अभी फैफू भाई और लकी भाई बात कर रहे थे कि मजा नहीं आ रहा, तो मजा कैसे आएगा जब हमें पता है कि पिचेस का हाल क्या है। अब ये वही लाहौर की पिच है जो टेस्ट मैच में भी इस्तेमाल हुई है, और उसी पे ही अब ये वनडेज भी खेले जाएंगे। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जो पार्टी कराने वाले थे उनकी कारकर्दगी बड़ी वो डाउन रही। तो अगर हम एग्रेसिव क्रिकेट खेलते तो मैं ये दावे से कह सकता हूँ, और खास तौर पे अगर हम सीरीज जीत जाते हैं एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हुए, मतलब पहले मैच की पहली बॉल से आप देख लें तो हम कैसे खेल रहे हैं। तो साउथ अफ्रीका भी, इंग्लैंड भी और न्यूजीलैंड भी इधर टेस्ट मैचेस खेलने के लिए आती है, क्योंकि पाकिस्तान की सॉइल के ऊपर एक एग्रेसिव क्रिकेट खेली जाती है। लेकिन अब कौन आएगा? अब जो हम वनडे की बात कर रहे हैं, मजा किरकिरा हो गया है या हुआ है अभी, तो वही अब वो भी सोच रहे होंगे कि जाके क्या करना है, वही उसी तरह की पिचेस होंगी अपनी। ए टीम भेजने का फायदा क्या है? वो 2-4 तगड़े बैट्समैन भेज दो तो वो 5 दिन निकाल लेंगे, बस दैट्स इट। बिल्कुल ऐसा लग रहा है, हीरा भाई सही कह रहे हैं। फैफू भाई थोड़ा सा आप ना लगता है होने लगे थे गर्म, तो ऊपर ठंडा पानी फेर दिया गया। अभी आप थोड़ा सा अगर करना चाहें फिर से वो ले आए फीलिंग, नहीं, फीलिंग का कुछ तो बात। यार ओडीआई की तो हम बात हमने पिछली दफा भी की थी, आपको याद होगा जब हमने स्क्वैड के बारे में बात की थी। तो मुझे तो इसमें भी अभी भी घपले नजर आ रहे हैं, कोई ना कोई चीजें जो है जो शायद नहीं होनी चाहिए। भी आपको पता चला होगा, शताब खान का भी पता चल रहा है कि वो भी पता नहीं फिट हैं कि नहीं है, उनका भी सुबह पता चलेगा कि वो प्लेइंग 11 के हिस्सा हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। वो सारी चीजें हैं जो पीसीबी को पहले पता होनी चाहिए थी कि हमारे खिलाड़ी का फिट इनफ है भी है कि स्क्वाड में हो कि नहीं हो। अगर वो फिट नहीं है तो फिर आप उनको पहले से ही कह दो यार आप हम आपको नहीं रख रहे टीम में क्योंकि ये वजह है। आप किसी और को मौका दे सकते थे। तो मैं तो बल्कि हीरा भाई लकी भाई से जानना चाहूंगा, प्लेइंग 11 स्क्वाड आ रहा है आप लोगों की इस वक्त हाँ जी, ऊपर? तो हाँ जी, यार नजर मुझे आ रहा है। इसमें से ना प्लेइंग 11 बना के दें इमामुल हक के बगैर किसी तरीके से। देखिए, इमामुल हक के बगैर अगर प्लेइंग 11 बनानी है ना, तो फिर बाबर कप्तान नहीं हो सकता। हाँ, ये जब तो तक बाबर कप्तान है तो फिर इमामुल हक खेलेगा। इसीलिए तो मैंने इमाम की बात की अभी। क्योंकि मेरे मेरे ख्याल से आप किसी भी वनडे टीम में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बाबर की हम बहुत इज्जत करते हैं, रिजवान की बहुत इज्जत करते हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। लेकिन आप तीन एक जैसे प्लेयर्स को नहीं रख सकते हीरा भाई, क्योंकि अगर आपके ऊपर के तीनों बाबर आजम और इमाम उल्लाह और रिजवान अगर लंबी इनिंग्स खेलते हैं 60 70 70 बॉलों वाली, तो शायद आपका स्कोर आखिर में उतना ना हो जितना आप पसंद करते हैं ओडीआईस में। मेरे लिए तो ये तीन प्लेयर्स एक जैसे बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। वो इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ कि हमारी जो क्रिकेट है, अगर आप टेस्ट क्रिकेट देख लें तो उसमें नज़र आ गया कि हम डिफेंसिव क्रिकेट खेलते हैं।
तो आजकल जो ओडीआई और T20 हो रही है उसमें भी हम डिफेंसिव क्रिकेट खेल रहे हैं। अभी ओडीआई का हमारा मंत्रा आज भी यही है कि 40वें ओवर तक आप 8 विकेटें अपने हाथ में रखो और उसके बाद हिटिंग करनी शुरू कर दो। 92 वर्ल्ड कप इसी तरह ही जीता था इमरान खान साहब ने। तो अब लेकिन वो आप 90 अंदाजा लगाएं कि दुनिया किधर पहुंच गई है और अब हम किधर है 92 वो में ही एक 92 साथ था ना, खेल। उधर उधर तो 250 स्कोर की, जो आज का 350 स्कोर है ना, वो स्कोर होता था। तो बिल्कुल। वो तो वक्त बहुत पीछे रह गया। लकी भाई खिला तो रहे हैं ये कि इमामुल हक को फिर? यार फैफू भाई नहायत नहीं तो मैंने अफसोस क्यों है नहीं वैसे। खिलाना इमामुल हक को, मैंने क्यों नहीं खिलाना इमामुल हक को? मैंने कहा तनवीर हाँ, अहमद से पैसे लिए हैं। इमामुल हक के इमामुल हक ग्लासेस को आप बुरे बुरे लग नहीं रहे हैं तो या क्या लग रहा है बुरा? आप ऐसे ओपनर को नहायत चाहेंगे? अफसोस हुआ फैफू भाई, आपसे आप मैंने इतने प्यार से कहा फैफू भाई, कुछ बात उस करने लगे ओपनर को थे। यही ना उस हो, ओपनर को जो रोल दिया हुआ है उसने उसी के मुताबिक खेलना है ना। आप ओपनर का उसका रोल क्या चलो कसूर है? रखो, उसका क्या मुझे कसूर आप है? ये आप बताएं, बाबर आजम की कप्तानी से पहले आपके कप्तान कौन थे? तब सफी भाई। सरफराज अहमद के चाचू के बेटा था या किसके चाचू का बेटा था या बेस्ट फ्रेंड था? इसका ही बेस्ट फ्रेंड था ना, पहले भी खेल रहा। नहीं, उस वक्त कौन थे चीफ सिलेक्टर ये भी बता देना के जी। केके जी थे ना। केके जी, केके जी, केके जी दैट्स लेके इट, आए थे ना। केके जी ने केके जी। जब तो ये पहली फिर दफा पिक तो हुए फिर थे इमामुल हक, आप पहली एक दफा बंदे पिक का हुए थे। जिसका उसकी बातों से बड़ा पेट हो, उसको तो ना मिला है ना बाबर आजम से, जिसकी काम ही इतने बड़े हैं, आप उसको जिस बात में आप चाहे रगड़ रहे हैं इधर। मतलब फैफू भाई नहाए तो अफसोस हुआ आज ये बात सुन के आपसे। नहीं नहीं, अफसोस वाली बात नहीं, मैंने आपको पहले बोला कि इज्जत बहुत है। खिलाड़ी बेशक अपनी जगह पे अच्छे होंगे, लेकिन तीन एक जैसे नहीं हो सकते। उस वक्त आपके पास शायद नहीं तो रिजवान स्क्वाड में ना हो। अगर हाँ जी, तो आप ठीक है फिर ना। रिजवान को बोले ना, आप बाबर आजम की आप बैटिंग को तेज करवाएं, रिजवान की बिल्कुल। बैटिंग को आप नहीं, तेज जो करें। काम नहीं हो सकता वो कैसे कर सकते हैं लकी भाई? फिर आप बाबर इमामुल हक आजम को को क्यों आज बोलते का हैं? तो नहीं उसका ना क्या कह रहे। कसूर है? इमामुल हक तो शुरू से ऐसे क्रिकेट खेल रहा है ना, वो तो इसी क्रिकेट की वजह से टीम के अंदर यार शामिल है कि उसने विकेट जो नहीं है। आपके ओपनर्स, हम अगर दुनिया की किसी भी टीम को उठाकर देखते हैं, जो उनके ओपनर्स होते हैं, सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट होता है, शायद उनसे भी ज्यादा जो नीचे वाले पावर हिटर्स होते हैं। लेकिन जो आपके ओपनर्स हैं यहाँ पे, चलो फखर को निकाल मेरे दिया, नंबर फैफू टू भाई, और थ्री नंबर टू और थ्री फैफू इमामुल और बाबर आजम। इमामुल एक 80 का स्ट्राइक रेट है ओडीआईस में, तो ये तो जस्टिफाई कहीं से भी नहीं होता। अच्छा, इसमें मैं एक बात और ऐड कर दूं कि अगर आप उन पिचेस के ऊपर खेल रहे हैं ना जो स्कोर कम बनता है और विकेटें निकलती हैं, तो फिर तो बात ठीक है, खेलते रहे आप 50वें ओवर की आखिरी बॉल तक। बिल्कुल। लेकिन जब 300 स्कोर आपने बनाना है और चेस करना है, उस वक्त आपको एग्रेसिव ओपनर्स चाहिए। ऐसे सही नहीं है। चाहिए जो 50वें ओवर की आखिरी गेंद तक अपनी विकेट बचा के रखें ताकि स्टैटिस्टिक्स उनके अच्छे रहें और किसी को ये ना पता चले कि अब्दुल्ला को ले विनिंग आए, इनिंग्स कौन थे। 100 अब्दुल्ला को ले आए कि बिस्मिल्लाह, 100 प्यारे भाई, बिस्मिल्लाह। उधर तूने 400 बॉलें खानी है, इधर 400 नहीं खानी, 40-50 खा के फिर डकार भी मारना होता है, आगे से आके खुलना भी होता है। ये कहेंगे आप अब्दुल्ला शफीक को, नहीं, जिसकी हम आपने जी टीम बिल्कुल, खराब कर आपको दी। कोई ना कोई आपको एग्रेसिव स्टेप लेना ही है। हम्म। अगर 300 सवा 300 स्कोर चेज करना है तो ऐसे नहीं चेज होगा। या फिर आप ये कह दें कि फखर जमान आप जाओ और डबल सेंचुरी आ मार के जाओ। बाहर आओ, तो हम्म। फिर हम जीत जाएंगे। जिस दिन आपका ये काम हो गया उस दिन ठीक है, वरना फिर लेकिन हम हीरा भाई, सारे आई ही थिंक एक जैसे ही लगे रहेंगे। आपने जवाब दे दिया था शुरू में ही कि फिर बाबर आजम आपके कप्तान नहीं हो सकते। ठीक नहीं है, हो सकते, बिल्कुल। नहीं हो सकते, लेकिन मैं इसको सिर्फ दोस्ती पे नहीं लूंगा, मैं इसको इस चीज पे भी लूंगा, और ज्यादा मैं इस चीज को काउंट करूंगा कि बाबर आजम का अगर आप कप्तानी का स्टाइल देखें तो वो बनिस्बत दूसरे कप्तानों के चेंजेस, मेरी फीलिंग ये है कि उस तरह नहीं ला रहे जल्दी। जो जो जिसको इमोशनल चेंजेस कहते हैं ना, कि ये नहीं चला, इसको बिठा दिया एक दो मैच, फिर इसको कर लिया, ये अंदर बाहर ना। आपने देखा होगा वर्ल्ड कप में बिठाया जा सकता था हसन अली को, बात हो रही थी, लेकिन अवाम ने भी सपोर्ट किया हसन अली को और बाबर आजम ने भी किया। इसी तरह एक दो और भी ऐसे क्वेश्चंस आए कि जो प्लेयर काफी देर से सर्किट में थे उनको ठुड्डा मार के नहीं निकाला गया, बल्कि इवन सैफी भाई को कहा कि आप निकलेंगे, फिर हम आपसे पानी पिलवाएंगे, फिर आप तौलिए जो है उनको सुखाएंगे, स्टैंड पे इस्त्री करके डाला करेंगे, फिर हम आपको एक दिन आएगा कहेंगे भाई आप नहीं जा रहे साथ। तो मेरा तो ये ख्याल है कि इधर ठीक है, जो दोस्त इस चीज के कह रहे हैं कि पर्ची से आए इमामुल हक, मैं भी इस चीज को मानता हूँ, लेकिन अब बाबर आजम पे ये वाला ब्लेम नहीं बनता। अच्छा, अगली बात पे आ जाते हैं।
नहीं नहीं उम्मी भाई, एक बात इस खत्म करने से पहले, जी जी, वो कोशिश उनके मेरी थी ना करें ये। बाबर आजम के निकालने के ऊपर मसला नहीं है, हम्म एंट्री के ऊपर मसला है। हम्म अब ये अफरीदी साहब, आसिफ अफरीदी साहब किस सिलसिले में इस वनडे स्क्वाड के अंदर आ गए हुए हैं? बिल्कुल नहीं, लेकिन अब हीरा भाई हम यही कहेंगे कि ये भी इनके दोस्त हैं। कहना तो पड़ेगा, या तो परफॉर्मेंस दिखाएं। देखें, बिल्कुल आपने सैफी भाई की बात की कि उनको परफॉर्मेंस नहीं थी, उनको बाहर पानी शानी पिलाया उन्होंने, 2-4 बिल्कुल। बूट शूट भी चेंज करवाए बाहर से आके। तो लेकिन ये अब आसिफ अफरीदी साहब आ गए हैं, ये अब जाएंगे नहीं। नहीं, ये जो पेशावर का एक ओपनर आया हीरा भाई, क्या नाम है, आप लोग मेरी मदद करें जरा। हारिस, मोहम्मद ये हारिस। हारिस, ये भी आ गए हैं ना व्हाइट बॉल में। हाँ जी, जी ये भी आ गए, ये बिल्कुल भी आ ऐसी गए। मतलब मैं यही कहूंगा हीरा भाई, पॉइंट आपका बिल्कुल दुरुस्त है। मैं जरा ज्यादा टाइम ले रहा हूँ आज के शो में, क्योंकि खुद ही अपने आप को थोड़ा सा इस रोल से निकाला है कि मैं सवाल ही पूछता रहूं। लेकिन एक ये चीज मैं जरूर बयान करना चाहूंगा यहाँ पे कि पहले भी जाहिर सी बात है सिलेक्शन पे सवाल तो उठते रहे हैं, और हम हमेशा मेरे ख्याल ये भी गलती कर देते हैं कि हम एक ही बंदे को ब्लेम देते हैं, या कप्तान को दे दिया जाता है किसी दौर में। किसी दौर में कप्तान जो है वो बिल्कुल बरी होता है और सिर्फ सिलेक्टर्स पे जाती है बात, क्योंकि उस वक्त वो लैपटॉप जरा ज्यादा प्यारे कलर का होता है जो वो रख के बैठते हैं। फिर कभी वो कोई और मतलब इस तरह के ना फेजेस आते हैं, क्या समझते हैं आप लोग। और सिलेक्शन होना और खिलाना उसमें भी फर्क है ना। और लकी भाई एक बड़ी काम की बात करते हैं यहाँ पे, और उनसे मैं ये वेरीफाई करवाऊंगा। लकी भाई का भी ये कहना है कि इट्स बेटर कि आप किसी जूनियर प्लेयर को अपने साथ रखो, बजाय आप उस बंदे को जिसने आपको चैंपियंस ट्रॉफी एज कैप्टन लीड करके जिताया, या दूसरे तीसरे ऐसे अच्छे प्लेयर्स शान मसूद लाइक, उनको आप बेंच पे रखो, ताकि वहां पे जो है वो गेमा गेमियां हो और पार्टीबाजी का स्टार्ट हो जाए वहां पे। क्या कहते हैं इन पॉइंट्स को लकी भाई का भी, अगर लकी भाई ही ऐड करना चाहें इसमें। डेफिनेटली ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा सही ही किया होता ना है कि वो अगर आप लकी भाई, आपको ये ना हो बाद में आप केस इस कर दें कि यार ये बैट एंड चैट वाले, इनको मैं जब भी टाइम देता हूँ ये उल्टी बात कर देते हैं मेरे साथ। बिल्कुल नहीं नहीं, बिल्कुल सही कहा है आपने, बिल्कुल सही कहा है। देयर इज नो पॉइंट टू कैरी अ सीनियर प्लेयर विथ यू इफ यू आर नॉट प्लेइंग हिम इन द 11, या उसको जरूरत ही नहीं है आपको जिसको साथ रखो। अगर आपने रखना ही है साथ, अगर आपने 20-22 की अगर आपने स्क्वाड बनाना ही है, तो उन लड़कों मेंटोर को बना साथ लो। रखें, उन लड़कों को साथ रखें कि जो फ्यूचर है पाकिस्तान का, जो फिर टूर पे जाके सीखेंगे, साइड मैचेस खेलेंगे। चलो आजकल साइड मैचेस नहीं हो रहे, प्रैक्टिस मैचेस नहीं हो रहे कोविड की वजह से, लेकिन फिर वो जो ट्रेनिंग होती है, जो टेस्ट वगैरह होती हैं, फिर ड्रेसिंग रूम शेयर करना इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ, कुछ ना कुछ फिर उनको सीखने को मिलता ही है। अगर वो पाकिस्तान में खेलते रहेंगे, फर्स्ट क्लास खेलेंगे, उसका भी कोई फायदा नहीं है पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास का, क्योंकि हम देखते हैं पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस जो है, बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे आके उनसे बल्ला भी नहीं उठाया जा रहा। यही हमारे पास खुशदिल शाह हैं, वही हमारे पास फवाद आलम है, वही हमारे पास आसिफ अफरीदी हैं जो भी आए हैं, या तनवीर अहमद थे जो आजकल एयरवे पे बैठते हैं, उनकी भी बहुत ज्यादा विकटें हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे कुछ भी नहीं होता है। तो फिर आपने सीनियर प्लेयर्स को क्यों साथ साथ लेके रखना अगर आपने खिलाना नहीं है? बट बड़ी बात है लक्की भाई, आपको पता है तनवीर अहमद कहाँ बैठते हैं? हाँ बस यही पता है स्कूल। मैं वो कहाँ बैठते हैं, दिल तो करता है उस कुर्सी को उठा के बाहर फेंक दूं ताकि उनकी जगह ही ना हो। ये प्यार कहाँ से आया है कि भाई इस चीज का। तनवीर भाई तो बिल्कुल सही बात करते हैं, तनवीर भाई तकरीबन सिमिलर बात कर रहे होंगे, आज मैंने देखा नहीं उनका, लेकिन मैं तो समझता हूँ तनवीर भाई अक्सर सही बात कर देते हैं, बस उनका स्टाइल जो है ना, जब गौतम गंभीर से वो डिस्कशन करते हैं ज्यादा प्यारा लगता है वैसे बनिस्बत जो अकेले शो करते हैं। एनीवे, बड़ी काम की बात की लाइक भाई ने, और दोनों से आप लोगों से भी मैं लूंगा इस चीज पे कि मतलब थोड़ा सा मैं ये चाह रहा हूँ यार हम लोग इस चीज से निकलें कि सिलेक्शन खराब होगी, ये होगी वो, अब तो हमने सपोर्ट करना है। क्या कहना है आप लोगों का? सिलेक्शन तो खराब हुई है उम्मी भाई, सिलेक्शन तो खराब हुई है, यहाँ पे दोस्ती नहीं यारियां लकी नजर भाई, आती कब हैं। नहीं हुई हमारी सिलेक्शन आपको खराब? क्या जरूरत है? नहीं, हीरा भाई मेरा साथ देंगे, आपको क्या जरूरत है 3 लेग स्पिनर रखने की? हाँ जी। आपने एक भी ऑफ स्पिनर नहीं रखा लाहौर की पिच पे, एक भी ऑफ स्पिनर हम्म आपने नहीं रखा। 3-3 लेग स्पिनर आपने सेम टाइप के बॉलर आपने रखे हैं, और जो आपने फिंगर स्पिनर रखा है वो भी आसिफ अफरीदी लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उसने भी जो है राइट हैंड बैट्समैन को बाहर निकालनी है बॉल। लेफ्ट आर्म बैट्समैन के लिए आपने कोई रखा है नहीं ऑफ स्पिनर।
ना आपके ऑलराउंडर में कोई ऑफ स्पिनर है, या तो आपने आसिफ अली को ऑलराउंडर बना दिया हो तो ठीक है, हमें नहीं पता उस बात का। क्या बता, नहीं, बिल्कुल इफ्तिखार को खिलाना है ना। इफ्तिखार है, बाबर आजम खुद भी ऑफ स्पिनर हैं, बिल्कुल, हम खुद भी करेंगे तो उन्होंने खुद भी कहा था कि मैं ऑफ स्पिनर हूँ, एज ए ऑफ स्पिनर खेल रहा हूँ। जी। फैफू भाई तो आज ये पूरा इरादा करके आए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अगर आप इनको वो क्या कहते हैं निकालना चाहें तो बड़ा कुछ इस सिलेक्शन में से निकल आएगा, लेकिन प्लेइंग 11 देखनी पड़ेगी। प्लेइंग 11 में तो मोहम्मद वो क्या नाम है सिलेक्टर, चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम, उसका तो हाथ नहीं होगा ना। बिल्कुल, तो प्लेइंग 11 में घपले नहीं होने चाहिए। ये इस बात को ना समअप करते हुए कि सिलेक्शन किस किस्म की हुई है, जब आपके इतने बड़े बड़े स्क्वाड बनते हैं ना 20-20 खिलाड़ियों के, तब हर एक की सुनी जाती है, इसलिए माशाल्लाह। बड़े बड़े स्क्वाड बनता है और आखिर में कप्तान और मैनेजमेंट को दे दी जाती है कि आप इसमें से 3-3 टीमें बना लो अब खुद ही। बिल्कुल। प्लेइंग अच्छा, 11 बना सवाल लें। ये पैदा होता है मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि हसन अली जो खेलेगा प्लेइंग 11 में कि नहीं, जो बना उसकी लें, आप और फॉर्म लकी है। भाई मिलकर बना लें उम्मी भाई के मैं साथ प्लेइंग 11, आपके लोग बना बना लें, लें, मैं तो नहीं लेकिन कुछ कहना चाहता। हसन अली पे यार थोड़ा सा ज्यादा नहीं हो गया? उसके साथ भी थोड़ी ज्यादती नहीं हो जाएगी अगर खिला दिया जाए उसको? नहीं, उसके कैरियर खत्म करना है तो एक दफा खत्म करो वो ना बेचारा वो कैरियर। पीली पीली ड्रेस देख के बेचारा, मतलब उसके साथ कुछ हो नहीं, ही ना बिल्कुल जाए। हसन अली का ब्रेक बनता है यार, अब उसकी इसको बिल्कुल कुत्तेखानी करके तो नहीं ना निकालना चाहिए उसको बाहर। उसकी उसको थोड़ी इसी बहुत तरह इज्जत रहने निकालना दो। है कि निकले तो एक हमेशा के लिए निकले, दोबारा आ ही ना सके। नहीं, नहीं, उसको हसन अली ब्रेक लगा फाइटर दे। हैं, आए ना आए वो बात की बात है, लेकिन उनको प्यार से समझा के ना, थोड़ा पहले नाई के पास भेजें, अब बाल जरा बात पता छोटे क्या है कटवा के। उम्मी भाई बात पता है क्या है, हसन अली किसी ना किसी मैच में तो चल ही जाएंगे ना, वो कभी तो वो 3 विकेट ले जाएंगे, 4 विकेट ले जाएंगे, फिर हम बोलेंगे यार कमबैक इसका हो गया, फिर यारे वो इसको तो हम तनवीर रखेंगे। भाई भी चले हैं, लक्की भाई, वो तो वही तो, तनवीर भाई भी चले हुए हैं। यही तो मसला है ना। अब आप 10-12 मैचेस आपने फ्लॉप कर दिए, आपको कितने चांस चाहिए? हर किसी मैच में वो चल जाएंगे, फिर हम इनको बोलेंगे यार जबरदस्त कमबैक हो गया, वापस आ नहीं, गए, मैं ये फाइटर है। सोच रहा हूँ कि हर मैच जो आपको इनको खिला रहे हो ना, आप इनका कैरियर और खराब कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम उनसे हो नहीं रहा। ऊपर से मैं समझता हूँ एक बॉलर फैफू भाई इस चीज के गवाह हैं। मैं समझता हूँ एक बॉलर बहुत हद तक अपने नाम पर भी चलता है। जब आपके नाम पे ये चीज डल जाए कि इसको हमने टारगेट करना, तो आपके लिए क्रिकेट बहुत मुश्किल हो जाती है। आसान भी हो सकती है, जैसा पार्ट टाइमर्स के लिए कभी कभी आसान हो जाती है कि उनको विकेट मिल जाती है, लेकिन ज्यादा वो मुश्किल होती है, क्योंकि हर बंदा आपको टारगेट कर रहा होता है। और जो प्रोफेशनल्स हैं वो आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करते, लेकिन टारगेट करते हैं। आप वर्ल्ड कप के सारे मैचेस निकाल लें, जहां प्रेशर आता था तो वो कोशिश करते थे हम हसन पे रिलीज करें, और काफी टीमों ने किया हसन अली पे रिलीज, यहाँ तक कि टीम इंडिया कर गई थी। वो और बात है कि हमें सही जगहों पे शादाब ने फिर विकेट दे दी, दूसरी विकेट्स ले ली, लेकिन वहां पे और मैच, वहां पे 20-25 रन मिल सकते थे और। तो बिल्कुल। ज्यादती हो जाएगी इनको खुद खिला कर ना, मेरे ख्याल से। और जो इन्होंने किया पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, जब तक ये अच्छा करते रहे, इनका बनता है उस चीज का क्रेडिट भी दें, इसीलिए प्यार से निकालें। इमाद वसीम वाला हाल ना करें प्लीज किसी प्लेयर के साथ। मैं मेरा यहाँ पे पीसीबी से गुजारिश है कि किसी भी प्लेयर के साथ, चाहे वो फिक्सर हो, मैं तो यहाँ तक भी कहूंगा उसके साथ ये वाला हाल ना करें कि वो इतने मैचेस आपके लिए खेला हो तो आप एक एसएमएस का बैलेंस भी जो है ना, वो उसकी वुकत ना हो कि आप एक एसएमएस ही कर दो, भाई आप नहीं हो इस दफा। ये ना करें प्लीज, क्योंकि फिर जो है वो चीजें फिर और नजर आती हैं, फिर हीरा भाई की जो बातें हैं ना वो समझ आने शुरू हो जाती हैं कि कुछ गड़बड़ है इसमें ना। तो इस वजह से ये सिर्फ मेरी गुजारिश है, अब आप लोग कैरी ऑन करें जो फैफू भाई ने आप लोगों से, दोनों से प्लेइंग मेरा 11 ख्याल प्लेइंग 11 बना प्लेइंग लेते हैं 11 मेरा ख्याल है। मंगवाई है। अब प्लेइंग 11 बना लेते हैं अब, तो उस पर बात कर लेते हैं, शो वरना बहुत लंबा हो जाना है। बिल्कुल। हीरा भाई कौन से 2 ओपनर्स खिलाना चाहते हैं आप? मैं इमामुल हक को खिलाना तो नहीं चाहता हूँ या निकालना। जो खेलेंगे? इमामुल हक को तो नहीं निकालना आपने, मुझे पता है आप सेफ नहीं, खेले हो। इमामुल हक और फखर ही मेरे ओपनर होंगे फिर, क्योंकि इन्होंने ही खेलना है, इनको तो ड्रॉप नहीं किया जाएगा ओपनिंग स्पॉट में से। अच्छा, जी, लॉग इन कर दें तो आईटी टीम से। नंबर 3 पे आपके कैप्टन हो गए। नंबर 3 पे कैप्टन हो वाइस गया। बाबा आजम। तो फैफू भाई आप हैदर अली को खिला रहे हैं या आसिफ अली को खिला रहे हैं? नहीं, मैंने तो बोलना ही नहीं है ना, क्यों? अच्छा, हमने शुरू गलत किया, मैंने बोलना ही नहीं है। आपने प्लेइंग 11 आपके पास आ गई है, अब शीट आ गई है टीचर आपके पास? स्टूडेंट वाली सिचुएशन चाह रहे हैं यहाँ पे नहीं, मेरे पास कि मैं शीट वीट बाद में कोई चेक नहीं, मेरे करूंगा। मेरे पास शीट वीट कोई नहीं आई हुई यार, क्योंकि मैं बनाना ही नहीं चाहता प्लेइंग 11।
क्योंकि मुझे पता है कि इनमें से होना तो वही है जो मैंने चाहना नहीं है। ठीक बहुत है, वाह, दुखी बात कर फैफू रहे हैं भाई के फैफू भाई। साथ हूँ मैं, बिल्कुल सही बात। होना तो वही है जो मैंने चाहना नहीं, होना तो वही जो मैंने नहीं चाहना, तो फिर वो वाली प्लेइंग 11 बना लें जो जिसने कल खेलना भी है। सही जब वही बात है, बनाई वो जिसने पता कल ही है हमें। दिल पे ले जिसने गए कल फैफू खेलना भाई है, तो वैसे आप। फिर नंबर 4 पे आप आसिफ अली को खिला रहे हैं, इसका मतलब फिर बाबर आजम कल। नहीं, आसिफ अली तो नंबर 4 पे मुश्किल ही होएगा। अच्छा, नहीं आसिफ अली मतलब गलियों में नंबर 4 पे उनको कभी नहीं कोई खिलाएगा लक्की भाई। तो शकील हो सकते हैं नंबर 4 पे, नहीं तो इफ्तिखार हो सकते हैं। चलो जी मैं शो बंद करो यार ये। उफ। ये तो मैं कह रहा हूँ आपको, वो कौन होएगा? शताब खान, प्रोबेबली वो भी हो सकते हैं अगर फिट हुए तो। अच्छा, इसके अंदर फैफू भाई की एक और बात, एक दूसरा पर्सपेक्टिव है इसमें, आप देख लें कि ओपनर कितने इकट्ठे हैं। सारे तो ओपनर है, मेरी यही नहीं सारे समझ लग सारे रही। ओपनर्स हैं। हैदर अली को आपने खिलाना नहीं है क्योंकि उसके साथ आपको वनडे में मसला है, वनडे का प्लेयर है, इसलिए आपने इसको सिर्फ T20 में खिलाना है, ठीक है। तो आपने हैदर अली को एज एन ओपनर रखा हुआ है, आपने उसको रखा हुआ है, अपना अब्दुल्ला शफीक को रखा हुआ है, इमाम को रखा हुआ है, फखर को रखा हुआ है। आप चाहें तो बाबर से भी ओपनिंग करवा लें, चाहे तो रिजवान से भी करवा लें। बाकी आपने 5 फास्ट बॉलर रखे हुए हैं, 6 ओपनर रखे हुए हैं। अच्छा अच्छा होल्ड ऑन फैफू भाई एक बात मुझे बताएं। मोहम्मद रिजवान, हाँ जी। ठीक है, मोहम्मद रिजवान बैट एंड चैट में भी तारीफ की, हीरा भाई भी करते हैं और फैफू भाई भी करते हैं, लक्की भाई भी करते हैं। ऐसे लगा कि ये जो पिछले 1-2 साल गुजरे ये थे ही मोहम्मद रिजवान के। जी रिजवान ये कर दिया वो हो गया। अब मुझे ये बताएं, इतना बड़ा प्लेयर क्यों नहीं एडजस्ट हो रहा आपके टू डाउन? बाबर के साथ आपकी केमिस्ट्री अच्छी है, सिंगल डबल आप अच्छी करते हैं, रनिंग बिटवीन द विकेट आपकी अच्छी है, ठीक है, शॉट सिलेक्शन भी आपकी नहीं, फिर वही बात आ जाती कहीं है ना ना जो कहीं फैफू भाई अच्छी ने है। शुरू में की है। फिर वही ये बात क्या आ जाती है, आंकड़ा है फैफू भाई कि ने जो इन्होंने शुरू में की नंबर है ना। भाई फिर ओपनिंग पे आपके आना नंबर चाहिए 1, स्कोर करना? 3 और 4, नंबर 1, 3 और 4 40 ओवर तक खेलेंगे और आपका स्कोर 170 होएगा। और आप हाँ ये ये चीज। ये है। ये आप कर नहीं सकते। नहीं, नंबर 4 पे मैं खिलाना चाहूंगा हैदर अली को। थैंक यू वेरी मच, और किसी ने तो मेरी बात की है यार। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन तो ये भेजते नहीं है ना कभी किसी को। बिल्कुल। एक जब चल। बात जो ये जो शीट आती है ना, ये प्रिंट कागज की नहीं होती, यहाँ पे पूरी वो पत्थरों वाली शील्डें होती हैं हम्म। कि इसको चेंज नहीं करना। एक चीज है ये बहुत नोट की है, बचपन से हम ये चीज देखते आ रहे हैं कि दूसरी टीमें इतना ज्यादा पता नहीं होता कि क्या आने वाला है। उनका नजर आता है कि मैनेजमेंट टीम जो जो कप्तान है वो सोच रहा है। पाकिस्तान में ये चीज बहुत कम नजर आती है कि कोई किसी को ऊपर नीचे कर दिया जाए। हाँ सही बात सैफू है। भाई फिर अब लाइनें मारेंगे, सारी जिंदगी हम उड़ीकते गए कि यार अफरीदी को बीच में भेज दो एक दफा तेज खेल के शायद मैच बना दे फिर से। सही नहीं, बात है। आपने तब भेजना है जब मैच मर गया हो, ताकि उमर अकमल अपनी सब्ज वाली लिपस्टिक लगा के और शाहिद अफरीदी अपना स्लाइटली ज्यादा सब्ज वाला हेलमेट पहन के उनके साथ वो वहां पे थोड़ा सा अपना स्कोर करके आउट हो जाएं दोनों। मेरा ख्याल है अफरीदी पे भी टाइम नहीं जाया करना चाहिए, 22-23 साल जाया कर लिए हैं। अभी सम अप करते हैं इसको, ये देखें प्लेइंग क्या 11 को। मेरी प्रेडिक्शन थी लाइन वाली। नहीं, मिडिल ऑर्डर जबरदस्त पाकिस्तान फैफू का भाई। कल कल जो मिडिल ऑर्डर मुझे नजर आ रहा है वो यही है: हैदर अली, मोहम्मद रिजवान, इफ्तिखार चाचू। फिर चाचू 5 ऑलराउंडर पे, आएंगे आसिफ अली। 6 पे चाचू। 6 पे चाचू, अच्छा। फिर हमारे ऑलराउंडर आएंगे। अब ऑलराउंडर में आप खिला लें मोहम्मद वसीम को, अगर बॉलिंग आपको ज्यादा चाहिए, अगर आपको बैटिंग ज्यादा चाहिए तो फिर आप खुशदिल शाह को खिला लें। हम्म। ठीक है। देखे खुशदी शाह तो खेले ही खेले ना, उसको तो आप ना निकालें। वो तो ठीक ऊपर से ही उसका ऑर्डर आएगा है। कि खेले। फिर खुशदिल शाह से आपको ना फिर 4-5 ओवर भी चाहिए होंगे। अगर इफ्तिखार चाचू को मार पड़ जाती है तो फिर आप किससे ओवर करवाएंगे? बिल्कुल। ये आपके ओवर करेंगे ये। हाँ ठीक है, फिर खुशदिल शाह खेल लें नंबर 7 पे। और 3 फास्ट बॉलर और एक लेग स्पिनर आपका खेलेगा। शाहीन शाह अफरीदी है और हारिस रऊफ तो पक्की है। फिर हसन अली या शाहनवाज दानी में से एक खेलेगा। हसन अली और खेलेंगे अपनी बैटिंग की वजह से। उस्मान कादिर फिर आ जाएंगे टीम में। हसन अली, शाहनवाज दानी या मोहम्मद वसीम में से नहीं एक? मोहम्मद वसीम उस तरह के एक्सप्रेस बॉलर मेरे ख्याल में नहीं है जिस तरह के एक्सप्रेस बॉलर चाहिए होते हैं। बैटिंग का एज उनको जरूर हासिल है, लेकिन हम्म। बैटिंग फिर आपको नंबर 9 पे बैटिंग या नंबर 8 पे बैटिंग। अगर आपने बैटिंग का सोचना है नंबर 8 पे जाके भी, तो फिर होगी हमसे बैटिंग। बिल्कुल।
लेकिन सोचना पड़ जाता है आपको हमेशा, लकी भाई क्या कह पाकिस्तान दिए। बिल्कुल। पाकिस्तान के लिए में सोचना पड़ जाता है। हाँ जी। पाकिस्तान को सोचना पड़ जाता है, और पाकिस्तान को तब बुरा लगता है जब दूसरी टीमों की टेल आके, हाँ क्या करें यार, टेस्ट क्रिकेट की तरफ बार बार ये ज़हन जाता है। पूरी फाइनल दुनिया में स्टेटमेंट लेने हैं, टेस्ट, मैं दोबारा टेस्ट क्रिकेट करना आ जाऊँ, फाइनल स्टेटमेंट लेने हैं, फैफू भाई जो है प्रेडिक्शन ना लेने इस मैच टाइम की। बॉयल अंडे की तरह फटने वाले हैं। हाँ, मेरा तो दिल कर रहा है एक और शो किया जाए, अच्छा, मुझे पता है आप लोग मानेंगे नहीं, इसलिए तो आप ले लें स्टेटमेंट, अब प्रेडिक्शन लेने उसमें की। उसमें वो वाला बटन रखे ना वो जो टीट का आता है बीच में, अगर कोई ऊपर नीचे हो जाए। हाँ वही तो सारी बात है। वो वाला बटन नहीं रखा हुआ साथ अब। अच्छा, फाइनल स्टेटमेंट माजरत फैफू भाई का मान लो भाइयों, कहना मान लो प्लीज। मैं हीरा अपनी दे वैसे, दूं फाइनल चले स्टेटमेंट, हाँ शुरू चले कर मैं दे। फाइनल दे दूं। चले उम्मीद भाई आप शुरू कर दें। मैं आज शुरू कर लेता हूँ ना इस चीज से। फाइनल जी। स्टेटमेंट मेरी ये है कि एक्सपेक्ट जो मैं कर रहा हूँ इस सीरीज से, कि तीनों मैचेस में कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे, शायद एक आधा प्लेयर दूसरे या तीसरे मैच में चेंज हो। दूसरी चीज मैं ये समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है वो 3-0 ये वाली सीरीज जीतने वाला है। इस चीज को देखते हुए दूसरी टीम को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, पाकिस्तान से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और ये बनता है उनका। थैंक यू। हीरा भाई, नेक्स्ट प्लीज। जी चले, मैं तो एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा जो केपी के ग्रुप है ना, ज्यादा से ज्यादा वो प्लेयर्स खेलेंगे जो केपीके से ताल्लुक रखते हैं। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान टॉस के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा, और खास तौर पे जब आप बॉलिंग करते हैं तो ड्यू भी होता है। लेकिन पाकिस्तान के पेस अटैक अच्छा है, और अगर स्पिनर कॉम्बिनेशन अच्छा रखें तो मेरा ख्याल है ये कल का मैच जीत सकते हैं। और ओवरऑल सीरीज में मेरी प्रिडिक्शन तो यही है कि पाकिस्तान ये सीरीज जीत सकता है 2-1। वाह, क्या बात है हीरा भाई, जबरदस्त। कौन लकी कौन रह भाई, गया? हीरा लकी लकी भाई भाई रह शॉर्ट गए हैं। एंड क्रैकिंग। फैफू भाई ने लगता है फाइनल स्टेटमेंट अपने लिए रखी हुई है। वाह वाह। मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के हाथ में सीरीज है। टेस्ट सीरीज से पहले भी हम ये समझते थे कि अपने घर पे खेल रहे हैं, अब फिर हम ये समझेंगे अपने घर पे खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की जो प्रॉपर कुछ 4-5 प्लेयर्स मिसिंग होंगे सीरीज से, तो सीरीज पास आनी जीतनी चाहिए। कल का मैच तो जीतना ही जीतना है। जी फैफू भाई। ब्रिलियंट। हाँ पाकिस्तान 3-0, पाकिस्तान को आए वाह जीत हाय, लेनी चाहिए, वाह वाह, वाह वाह, दिल खुश कर दिए। देख लिया कन्विंसिंगली, ना। कन्विंसिंगली। बेशक टीम उस तरह की नहीं बनेगी जो हकदार होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी जीत जाएंगे। वाह, ये तो मूड बना दिया अभी जबरदस्त, फैफू भाई ने कल का मैच देखने का। क्या बात है, एक मकसद मिल गया है। कन्विंसिंगली जीतेंगे। मैच की टाइमिंग भी बता दें जरा। मैच की पाकिस्तान टाइमिंग टीम। डे नाइट मैच है, पाकिस्तान के 3 बजे स्टार्ट होना है दोपहर के टाइम के। पाकिस्तान 3 बजे, अच्छा ठीक हो गया। जबरदस्त, जबरदस्त। व्यूअर्स, आपको आज का शो अगर पसंद आया तो जरूर लाइक जरूर किया करें, शेयर भी कर दिया करें, और शो को जरूर कमेंट्स के साथ जो है ना, हमें मजा आता है अगर आप कमेंट करते हैं, कुछ सवालात हो, कोई कं- ओपिनियन हो, अगर आपको कंजूसी इख्तलाफ करते हो। हैं, हमारे हमारे व्यूअर्स कंजूसी करते हैं, वो फैफू भाई से ना बटन इख्तलाफ हो दबाते तो हैं ना जरूर कमेंट बताएं। करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल कमेंट जरूर किया करें, और शेयर भी किया करें ज्यादा से ज्यादा दोस्तों से जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, ताकि उन तक पहुंचे और वो खुद अपना ओपिनियन बना सकें कि बैट एंड चैट से वो इंटरेक्टिव बात करना चाहिए या नहीं। अपना ख्याल रखें। टेस्ट सीरीज कह दिया, फिर से देख लें फैफू भाई। ओडीआई सीरीज आ रही है, उसको एंजॉय करें और हमारे साथ जुड़े रहें। टेक केयर, लव यू, और बैट एंड चैट। बैट एंड चैट। बैट एंड चैट।